छात्रों पर कार्रवाई, गृहमंत्री पर आई। जी हां, मानसून सत्र संसद का चल रहा है। लगातार हर दिन हंगामा हो रहा है। बुधवार को संसद सत्र की कार्यवाही को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा। गुरुवार को भी संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला और उधर गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार ने राहुल गांधी से संसद चलाने की अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात की, जिसमें राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग की थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, वो दुश्मन नहीं। देश के लिए संसद चलना आवश्यक है। सरकार इसके लिए हर पार्टी से बात करती है और बात भी की है, लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो अपनी मर्जी से बोलेंगे, उन्हें कोई नहीं बता सकता कि वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे। खड़गे ने ये बातें जो कही वो रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनको सुना रहे थे। अब यह पूछा जा रहा है कि संसद आखिर किसकी मर्जी से चलेगा, संसद कब तक किसकी मर्जी से ठप रहेगा। और इस दौरान आज एक और तस्वीर देखने को मिली। संसद परिसर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बारिश में भीगते दिखाई दिए। संसद का मानसून सत्र भी बारिश की जिद में, विपक्ष की जिद में, या यूं कहें कि संसद का मानसून सत्र भी विपक्ष की जिद की बारिश में पूरा वॉशआउट होता दिख रहा है। अब अगर हम खर्च को देखें जो कि संसद की कार्यवाही पर होता है, तो 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है, जबकि 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ और 1 दिन का खर्च 9 करोड़ रुपए आता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है, हंगामा हो रहा है और संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है, तो कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा अब तक। और ये जो पैसा बर्बाद होता है वो आम लोगों की टैक्स से ही जो पैसा होता है वही बर्बाद हो रहा है। सांसदों को हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता, उन्हें हर दिन का भत्ता मिलता है और आने जाने का जो खर्च होता है, उसकी जो सुविधा होती है वो उन्हें मिलता ही है। नुकसान तो सिर्फ देश का हो रहा है। और हंगामे के बीच कुछ विधेयक तो जरूर सदन के पटल पर रखे गए। लोकसभा में 5 बिल पास हुए, एक संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, लेकिन हंगामे के बीच कोई कुछ जान नहीं पाया कि उस बिल में आखिर क्या है, क्या खासियत है और ये बिल क्यों लाया जा रहा है। तो नुकसान तो पूरी तरह से आम लोगों का ही हो रहा है और उन्हीं के पैसों की बर्बादी भी हो रही है। ये कौन समझेगा। और ये भी है कि अब देश जरूरी है या विपक्ष की जिद। छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है, सदन के अंदर आकर वो जवाब दें। और ये भी एक हो सकता है कि ठीक है, उस मांग को रखते हुए हम सदन के आगे की कार्यवाहियों में हिस्सा लेते रहेंगे और हमारी ये मांग बरकरार रहेगी। विपक्ष एक रास्ता ये भी निकाल सकता है। बातचीत भी हुई है राहुल गांधी से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की। अब उस बातचीत के बाद क्या उसका फलाफल निकलता है वो कल पता चलेगा।